हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। एक सफेद पोष पिता और बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दिनों भूचाल ला दिया है, उसका लबो-लुआब कुछ यही है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा हुआ है। निशाने पर खुद देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया गया है और उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यह मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं हो पाई है, जबकि करीबन 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामले में होता ही रहता है कि स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी कि इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि वो इस वक्त जर्मनी में है और अब सवाल ये है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पहली बार देवेगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चलते हुए इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया और उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियो बनाए। ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पहले जाना पड़ेगा, जहां पर हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। और दूसरे चरण की वोटिंग से कोई 5 रोज पहले यानी कि 20 अप्रैल को देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था। नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच हासन ने एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वे वायरल हो गए और इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद वोट भी मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। और इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर यानी कि जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। और इसी बीच रेवन्ना परिवार में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एक एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस एफआईआर के जरिए आपको रेवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच बताया जाएगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बंद कमरे में चलते ये सारा खेल सामने कैसे आया। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीबन 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उनके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी और उसकी माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने लगा। पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूंकि उसे रेवन्ना परिवार के काली करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया और इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी थी और ये कहा था कि वीडियो के सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियोस या फिर तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंद लगा दिया गया। क्योंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले लिया,
जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसे इंतजार करने के लिए कह दिया। इसके बाद कार्तिक ने उस वीडियो की कॉपी वापस मांगी। तब देवराज ने ये कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेगा। वो एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। कार्तिक का ये कहना था कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत ने ना सही इस तरह से ही सही उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। कार्तिक का ये कहना था कि उसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने यह कहा कि उसने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दे दी है। हालांकि कार्तिक का ये कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी और उसका ये कहना है कि चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुक थे तो उसे शक था कि पता नहीं उस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा ना हो जाए, लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखे में दे दिया। बहरहाल अब एसआईटी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना की करतूत की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो एफआईआर रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी हुई हैं। ये एफआईआर रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज कराई है जो कि उनकी पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसने अपनी शिकायत में ये बताया कि जब उसने रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत की उसके 4 महीने बाद उसका शारीरिक शोषण शुरू हो चुका था। प्रज्वल रेवन्ना उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने यह बताया कि साल 2019 में जब रेवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी तब उसे काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद से जब मौका मिलता रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया करते थे। उस परिवार में 6 महिलाएं और काम करती थी और सभी की सभी डरी रहती थी। अब खासकर प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर महिलाएं सहम जाती थी और यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारियों ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा था। इस तरह से सभी डरे सहमे अपनी अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था और यौन शोषण को अंजाम दिया करता था और कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान भी रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती की, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके उसे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब फिलहाल महिला के बयान पर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A यानी कि यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी कि बातें या फिर इशारों में महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रेवन्ना की शिकार लड़कियों और महिलाओं में ज्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में कुछ एक जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों की कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कैंडल काफी ज्यादा बड़ा था जो कि अब पूरी तरीके से सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा 200 बहुत कम बोल दिया, 3000 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए हैं और अभी तक वीडियोस और भी हो सकते हैं, ये बात का पता नहीं चल पाया है। ये दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में खुद दिख रहा है कि महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नाग लक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व एडीजीपी बीके सिंह कर रहे हैं। डीजी सीआईडी सुमन डी पेन्नेकर और आईपीएस सीमा लाटकर भी एसआईटी में शामिल हैं। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता ये कैसा षड्यंत्र रचाया गया है।
मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डरकर भाग जाऊं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किए हैं वे 4 से 5 साल पुराने हैं। प्रज्वल को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। रेवन्ना ने यह कहा कि राज्य सरकार को इस केस की जांच करने दीजिए। प्रज्वल वैसे भी विदेश जाने वाला था और पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकार ने कोई भी जांच का सामना क्यों नहीं किया। मैंने अब तक देवेगौड़ा से इस बारे में बात नहीं की है और सारी कार्यवाही कानून के मुताबिक ही होगी। मामले को लेकर देवेगौड़ा के बेटे पूर्व प्रधानमंत्री कुमारस्वामी ने यह कहा कि अगर किसी भी गलत काम में कोई शामिल है तो उसे कानून के तहत सजा भुगतनी होगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस वीडियो को अभी क्यों जारी किया गया है और इसे पहले क्यों जारी नहीं किया गया था। चुनाव के समय ही पुराने मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो का लोकसभा चुनाव को रिजल्ट पर फर्क पड़ने के अलावा और भी कई मुद्दे देखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीडियो से चुनाव के रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वे कहते हैं कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पूरे परिवार का नाम इसमें क्यों उछाला जा रहा है। इस मुद्दे पर कुमारस्वामी और देवेगौड़ा का नाम नहीं आना चाहिए। प्रज्वल के देश छोड़ने के सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि क्या वे हर रोज जहां जाते थे मुझे बताकर जाते थे। इस पर सरकार को जांच करने दीजिए। हम लोग साथ में नहीं रहते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे रोकने की कोशिश जरूर करता। कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे कहते हैं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गए हैं तो उनकी मदद भाजपा ने ही की है। भाजपा जेडीएस को प्रज्वल के बारे में पता था। प्रियंक कहते हैं कि भाजपा के कई नेताओं को रेवन्ना के यौन शोषण के मामले में पहले से पता था और काफी ज्यादा लेटर भी मिले थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। हुबली मर्डर केस के बारे में ये बहुत आक्रामक थे और अब इस मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है। ये लोग हर सिटी हर गांव में अब प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रियंक कहते हैं कि भाजपा के कई नेताओं को इस मामले के बारे में जानकारी थी और इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला ने यह कहा कि वह रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार हैं। उनका ये आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। पत्नी जब भी बाहर होती थी रेवन्ना किसी न किसी बहाने उनके साथ दुष्कर्म किया करता था। उनकी बेटी को वीडियो कॉल किया करता था और इस तरीके से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया करता था और उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया करता था, जिसके बाद से अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आपको बताते चले कि पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी भी अब ये मामला जब सामने आया है तो आप खुद सोचिए कि कांग्रेस कैसे पीछे हट सकती है। प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें ये लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले खुद जाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी क्या अब आप भी चुप रहेंगे। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने यह कहा कि 3 दिन पहले यह वीडियो किसने जारी किए, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया, चुनाव के समय पुराना मुद्दा क्यों उठाया गया है, एसआईटी भी बना दी गई है, सच सामने आना चाहिए। जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के मुताबिक सजा जरूर भुगतनी होगी। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। बताते चलें कि रविवार 28 अप्रैल को ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनका पुतला भी फूंका। सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल का नाम सामने आने और एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। जेडीएस विधायक शारंगगौड़ा कंडकुर ने पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को पत्र लिखा है। पार्टी उन वीडियो से शर्मिंदा है जो प्रसारित हो रहे हैं और इससे आपकी और पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग के बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। वहीं प्रज्वल को जेडीएस ने टिकट देकर हासन पर दोबारा प्रत्याशी बनाया है। देवेगौड़ा की अगुवाई वाली जेडीएस एनडीए में है और इस बीच प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने यह कहा कि हम जांच होने का इंतजार करेंगे। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे बचने का सवाल ही नहीं उठता है। कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया है कि भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने वीडियो की बात करते हुए प्रज्वल को टिकट ना देने को कहा था, लेकिन देवेगौड़ा ने भाजपा को वहां से जीत का भरोसा दिया था और आखिरकार उसे टिकट सौंप दिया गया।
अब आप खुद बताइए कि ऐसे इंसान के हाथ में टिकट देना, ऐसे इंसान के हाथ में जनता को छोड़ देना, क्या ये सही बात है? आप खुद देखेंगे कि जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना के जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसके बाद से अब महिलाएं भी आक्रोश में हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीति का बहुत बड़ा खेल है जो सामने आया है। इस तरीके का जो एक इंसान है उसे आप जनता के हवाले कैसे छोड़ सकते हैं? यानी कि उसके हाथ में अगर आप जनता को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता को ही नुकसान हो सकता है। हालांकि ये पूरा स्कैंडल जो है वो काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है और इस पर एसआईटी गठित की गई है और बड़े पैमाने पर इसकी पूरी जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना कब तक यहाँ से भागकर फरार रहते हैं या उन्हें सरकार जल्द से जल्द किसी न किसी बात की सजा देने के लिए राजी होते हैं या फिर बीजेपी उन्हें इसी तरीके से समर्थन करती रहेगी।